ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनेश पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुरांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाली प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोजयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश जनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्या सुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशला योषो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां बसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयश्रीशंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरहिति मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसत साधान दत्तावधानानां खंडिस्फुटित जीर्णि चैतालोधारक दीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान स्वास्थ्य सरोत्साहवादन मनोजकर मन समावरणानां निर्कुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक का समय हो चुका है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा होती है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता है। उसी क्रम श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है
ते लोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार के कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमी अजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार के कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णतर रख चुका है। हे नाथ आप से के करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कणताय न भो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु मोक्ष प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग दही का कलश दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार के कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यवस नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई
धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एम रम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामराः मारातिकं तु व्योरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै च रसदीप सुदुपफलार्किकै धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमलाय लीने गन्ना मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एम रम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै च रसदीप सुदुप फलार्किकै धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा की 2 बोलियां होंगी। हल। जब आदिनाथ भगवान की जय। शांति धारा करने का जिनका भी शांति धारा करने का पुण्योपार्जन जिन्हें प्राप्त करना हो कोई भी राशि बोल करके अपनी ओर से शांति धारा का 5151 रुपया 5151 रुपया और जो भी शांति धारा करना चाहेंगे 11,111 रुपया 11,111 रुपया 1 2 2.5 3 और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुरेश जी झांझरी ग्रुप जो आए हैं कोडरमा से। सौभाग्यशाली परिवार ने ये अवसर प्राप्त कियांगे। दूसरी शांति धारा की बोली द्वितीय शांति धारा की बोली जिसकी भी स्वेच्छा हो 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और पूरे 3। ये सौभाग्य सुरेश जी झांझरी परिवार उन्होंने प्राप्त कियांगे। संपूर्ण जो कोडरमा से हमारे बीच में सभी आए हैं ये दोनों बोलियां आज की उन्होंने प्राप्त की हैं। एक परिवार यहाँ खड़े हो जाएं बाकी ऊपर चले जाएं जिसकी जैसी भावना हो। चलिए शांति धारा और बाकी जो भी शांति धारा करना चाहेंगे 1100 रुपये की राशि लिखा करके 1100 5100 11,000 जो राशि जिनकी भावना हो लिखवा दें। शांति धारा में उनका नाम रहेगा और उनका ये राशि दान में लगेगी। तो जिनकी जो भावना हो 11,000 5100 2100 1100 शांति धारा के लिए राशि लिखा सकते हैं। ऊपर में मूल नायक बड़े भगवान का जिनको अभिषेक करना है ऊपर में चले जाएं। ऊपर में पहुंच जाइए। इधर से भी रास्ता है ऊपर में पहुंच जाएं। कोडरमा से इंदौर एक बोली यहाँ नीचे से अभिषेक शांति धारा करने की जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो नीचे में शांति धारा करने का आप में से जिसकी भी भावना हो 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 5151 रुपया 3। शिखर चंद जी बाबूलाल जी कासलीवाल शिरडी से हमारे बीच में हैं। इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त कियांगे। आ जाए आप इधर आ जाओ। सुरेश जी कहाँ गए ऊपर गए? जिन्होंने नाम लिखाया है आप हाथ में झाड़ी दे दें। नीचे भी झाड़ी दे दें दोनों तरफ। एक झाड़ी इधर भी ये ले लो और ऊपर में झाड़ी दे दें। चलिए और किसी को अपना नाम शांति धारा में देना हो तो वे दे सकते हैं।
जो भी राशि इनकी स्वेच्छा होगी वे राशि दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते त्रिमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपरो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमंदिर चतुर्वेद संघस्य आज की शांति धारा करता सुरेश जी झांझरी और उनके साथ में आए हुए समस्त परिवारजन, ट्रस्टीगण एवं कोडरमा समाज के लोग सपरिवार से द्वितीय शांति धारा शिखर चंद जी, बाबूलाल जी, कासलीवाल शिरडी निवासी सपरिवार से ऋषभ जी जैन, फतेहपुर निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल शब्दोपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, निदेश जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से आदिश जैन, चौक सराफा लखनऊ निवासी सपरिवार से परमेंद्र जैन, टिकैत नगर लखनऊ, डब्बू जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ चावला, दक्षा मायराम, शरणिया सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार से परिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार,
श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी बंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसो, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर। रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर। अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से। श्रीमती कांताबेन, चिरंजी लाल पावलिया परिवार मुंबई। श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान। मुकेश, नीलम जैन, हर्षित, श्रेयांशी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार से। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। श्री सुरेश जी झांझरी, समस्त कोडरमा परिवार। सर श्री ऋषभ जी जैन, फतेहपुर निवासी सपरिवार से। श्री शिखर चंद जी जैन, शिखर चंद, बाबूलाल जैन, कासलीवाल सपरिवार से। अशोक, आशा, आकाश, आकांक्षा जैन, एकांत, आर्ष जैन, समस्त पंचरत्न परिवार इंदौर। अरविंद, पुष्पा जैन, पुष्पेंद्र, अलका जैन सपरिवार से। सरपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व लोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व रागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व गज भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व निगडादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त बाष्पक क्षण भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच वेंद्र डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम,
सर्वराजभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वार्थरोध ध्यानम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वअयसः शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वपापम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरगृहभयम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम शिंशिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे आश्योज मासे कर्ण पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम साधधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दो रूप सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले नकुले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकसोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी इंद्र परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम ओम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिने समुत नगरेशम रथचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदीय मथार तन मन मोद धरो गुड़गांव बौद्ध तार पूजत पाप हरो। ओम ह्रीं जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब सभी लोग अभिषेक कर चुके हैं, सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी अभी मंगल आगमन होने जा रहा है। पूज्य माता जी आज भगवान अनंतनाथ की जन्म स्थान टोंक पर दर्शन के लिए प्रातःकाल गई हैं, अभी आने वाली है। आप सब लोग बैठ जाइए। ये अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। हमेशा ध्यान में रखें कि जैन भूगोल के अनुसार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार विदेह क्षेत्र में आज भी हमेशा भी जैन धर्म ही रहता है। अहिंसा परमो धर्म है, एक ही धर्म रहता है। और यहाँ इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ हम लोग हैं, आप ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव के समय आपके जो अमेरिका, यूरोप आदि जो भी देश हैं, वो सब ये भारत देश में ही थे। सब भारत देश में एक अभिन्न अंग रूप में ही थे। सब पूरे अयोध्या बहुत विशाल थी। यानी 12 योजन की 48 को छियानवे मील की बहुत विशाल नगरी थी भगवान ऋषभदेव के समय और भगवान भरत के समय। क्योंकि चक्रवर्ती का कटक 96,000 रानियां, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, 923 पौत्र आदि और 96,000 रानियां भरत की और उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, ये सब इसी अयोध्या के अंदर ही थे। और चक्रवर्ती का कटक महान वैभव सब अयोध्या में ही था। ये अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। हमेशा ध्यान में रखें कि जैन भूगोल के अनुसार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार विदेह क्षेत्र में आज भी हमेशा भी जैन धर्म ही रहता है। अहिंसा परमो धर्म है, एक ही धर्म रहता है। और यहाँ इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ हम लोग हैं, आप ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव के समय आपके जो अमेरिका, यूरोप आदि जो भी देश हैं, वो सब ये भारत देश में ही थे। सब भारत देश में एक अभिन्न अंग रूप में ही थे। सब पूरे अयोध्या नगरी बहुत विशाल थी। यानी 12 योजन की 48 कोस 96 मील की। आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ के दर्शन के लिए कोडरमा और भद्दिलपुर जैन समाज के पदाधिकारीगण, यानी कोडरमा, झुमरी, तलैया, बिहार झारखंड के जो पदाधिकारी हैं समाज के, और हमारे भद्दिलपुर जो इटखोरी भद्दिलपुर भद्रकावती भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि है, वहाँ से हमारे भाई सुरेश चंद्र जी जैन जो इस ट्रस्ट के महामंत्री हैं, और भी अन्य सदस्यगण, कोडरमा के पदाधिकारीगण सब अयोध्या तीर्थ के दर्शन के लिए आए हैं। उन सभी का अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से
हार्दिक स्वागत और सम्मान है। हमारे पदाधिकारी उपाध्यक्ष है भाई आदिश कुमार जैन लखनऊ और श्रीमती स्मृति जैन आ जाए, सभी का स्वागत करें, आ जाए। हमारे कोडरमा के पदाधिकारीगण और भाई सुरेश चंद जी और उनके साथ आए हुए सभी कोडरमा झुरमी तलैया के सदस्य और पदाधिकारी यहाँ पर आ जाए, सभी का सम्मान। हमारे आदिश कुमार जैन उपाध्यक्ष अयोध्या तीर्थ कमेटी, भाई परमेंद्र जैन सदस्य, रितेश जैन आ जाए, ऋषभ कुमार आ जाए, सम्मान करें। लाओ प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी सम्मान करवाएं, प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी आ जाए। और रफीगंज से भी आए हैं, सभी का नाम हमें दे दे तो नाम भी हम बता देंगे। आ जाओ। आदिश जैन, परमेंद्र जैन, ऋषभ जैन जो हमारे ऋषभ जैन जो कि यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं अयोध्या तीर्थ कमेटी के, आदिश जैन जो उपाध्यक्ष हैं, परमेंद्र जैन जो इसके सदस्य हैं। आइए रितेश भाई आ जाएं और सम्मान करें, सभी लोग आ जाइए। और ये हमारे शिखर चंद जी कासलीवाल, ये हमारे शिरडी में ज्ञान तीर्थ है उसके ट्रस्टी हैं। शिखर चंद जी कासलीवाल ज्ञान तीर्थ जो तीर्थ है भगवान पार्श्वनाथ का शिरडी में, उसके ट्रस्टी हैं और शिरडी में ही रहते हैं। आपका सम्मान करिए, सम्मान करिए। शिखर चंद जी, श्री सुरेश चंद जी जैन झांझरी, उनकी धर्मपत्नी प्रेम जी जैन और श्री ओम प्रकाश सेठी, श्री पदम सेठी, श्री ललित सेठी, धर्मपत्नी उनकी हीरा देवी, पदम सेठी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन, ललित सेठी की धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जैन, कमल सेठी की श्रीमती सोना देवी, पवन जैन की श्रीमती पुष्पा जैन, सुरेश सेठी, सरोज जैन, आशीष सेठी, प्रीति जैन और श्रीमती बिमला कासलीवाल, ऐसे सभी लोग कोडरमा जैन समाज, रफीगंज और बद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के सब पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। इनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे पदाधिकारी भाई कोषाध्यक्ष ऋषभ जैन यहाँ पर हैं और कौन, हाँ श्रीमती नीलम जैन जो महिला जैन समाज की अध्यक्षा हैं, वे भी यहाँ पधारी हैं। उनका सम्मान श्रीमती स्मृति जैन आ जाए, स्मृति जैन आ जाए, इन सभी का सम्मान करेंगे। सभी महिलाएं आ जाए इधर में। एक काम करो, सब महिलाएं एक साथ में खड़े करो, सभी महिलाएं एक साथ में खड़ी हो जाओ, आ जाओ, सबका अच्छा सा फोटो आएगा। सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएं। हाँ एक लाइन में आ जाओ और थोड़ा स्पेस बनाओ, थोड़ा और स्पेस करो, जगह करो। उसी लाइन में ले लो, सुनो। हाँ विजय उधर करो एक लाइन में, भगवान को पीठ आ रही। श्रीमती स्मृति जैन लखनऊ, कोडरमा से आई हुई सभी महिला मंडल महिलाओं का सम्मान कर रही हैं। ये सभी महिलाएं, इनमें से कुछ महिलाएं तो पहली बार आई होंगी अयोध्या। हाँ इन दिनों में नहीं आई ना। महिला मंडल कोडरमा का सम्मान चल रहा है श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से। आप सब लोग यहाँ भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि, पांचों तीर्थंकर की जन्मभूमि के दर्शन के लिए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का
मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी का खूब खूब स्वागत है। अच्छा सा फोटो लो और जरा सीधे में खड़े करो तो अच्छा सा एक फोटो आ जाएगा। ठीक से ग्रुप बनाओ, ठीक से ग्रुप बनाओ। सौ छाया कासलीवाल सीढ़ी आ जाए, शिखर चंद जी कासलीवाल के साथ में वो भी आ जाए। सौ छाया कासलीवाल सीढ़ी, उनका भी सम्मान। ये सुरेश चंद जी की धर्मपत्नी हैं और बहुत व्रत उपवास करती हैं। अभी इन्होंने 10 लक्षण के उपवास किए हैं, व्रत किए हैं और प्रतिदिन इनका काफ़ी नियम रहता है भोजन में। 16 कारण क्या किया? 16 कारण का मध्यम व्रत इन्होंने किया। हाँ, अच्छा था, फोटो लो। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से इन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत भी ले लिए हैं। श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेश चंद जी जैन झांझरी, इन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से लिए हैं। इन सभी का आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सम्मान करते हुए हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है। अब सब लोग खड़े हो जाओ। पुरुष लोग, कोडरमा से आए हुए सभी पुरुष लोग खड़े हो जाएं और श्रीमती छाया जैन आ जाएं। अभी करता हूं सम्मान। शिरडी से प्रकाश चंद जी, पद्माबाई, प्रकाश चंद जी, पद्माबाई, वे भी आ जाएं, उनका भी अभी सम्मान करेंगे हम। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी आगमन हो गया है। भगवान अनंतनाथ की टोंक पर पूज्य माता जी प्रातः 5:15 बजे दर्शन के लिए गई थी। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ती है टोंक, सरयू नदी के किनारे। सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बना है। अभी समझिए 7-8 साल पहले ही उस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर बना है। प्रतिमा भी बहुत सुंदर बड़ी प्रतिमा है। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। कोडरमा के सभी बंधुओं का स्वागत हुआ क्या? एक फोटो कराओ, उधर में खड़े करो सबको एक साथ खड़े करके फोटो लो। प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी, जब फोटो के हिसाब से खड़े करो। एक लाइन में आ जाओ, उधर में एक लाइन में आओ, सब लोग एक लाइन में आओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। पूज्य माता जी का आगमन हो चुका है। माता जी का प्रवचन होगा अभी। चलो पुरुषों का एक फोटो लो जरा, कोडरमा के सभी पुरुषों का एक फोटो। चलिए, और श्रीमती छाया जैन कहाँ है? हो गया सम्मान। चलिए, अब सब लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए, जहाँ खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आवाज।  ठीक।                                                                                                ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। 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 ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः।
तो हटा दो। भव्यात्माओं, ये वही अयोध्या है, ये वही अयोध्या है जहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। फिर भी अतीत काल में अनंतों तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी अनंतों तीर्थंकर होते रहेंगे। ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है और समय शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र वही है जहाँ इस बार भले ही 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, हमेशा हमेशा 2400 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं और जाते रहेंगे। और आज इस हुंडा सर्पणी के निमित्त से 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ अन्यत्र भी हैं और सभी पूज्य बन गई हैं। हमें आज सामने भक्तों को देख करके और भद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि जो 4 कल्याणक से पवित्र है उसकी स्मृति हो आ रही है। भद्दिलपुर जहाँ भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान, और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान शीतलनाथ ने समय शिखर से। भव्यात्माओं, ये सभी जन्मभूमियाँ भगवंतों के जन्म से पवित्र हुई, 4 कल्याणकों से पवित्र हुई और जिनकी सौधर्मिन आदि इंद्रों ने भी 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं। जन्म के समय आकर के 3 प्रदक्षिणाएँ दी नगरी की। आप चिंतन करें कि वो नगरी कितनी धन्य है, पूज्य है कि जहाँ इंद्रों ने भी 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं और भगवंतों के कल्याणक उत्सव मनाए हैं असंख्यातों देव परिवार के साथ आकर। और इसी जन्मभूमि में चाहे अयोध्या हो, चाहे भद्दिलपुर हो, चाहे काकंदी हो, चाहे श्रावस्ती हो, सभी जन्मभूमियों में असंख्यातों देवगण आकर के मनाते रहे हैं और अवगाहन शक्ति विशेष, एक महिमा विशेष तीर्थंकर भगवंतों की कि सब उसी में निराबाद समाविष्ट होते थे। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की मानी गई है। जैन रामायण में, पद्म पुराण में 70 करोड़ थी। आज भले ही हम यहाँ करोड़ की संख्या में नहीं, लाख की संख्या में भी नहीं है। तो ध्यान रखें, यह अयोध्या इतनी छोटी नहीं है, बहुत विशाल, बहुत बड़ी रही है। काल दोष से थोड़ा परिवर्तन होता है, क्षेत्रों में भी वृद्धि ह्रास माना है। शरीर की अवगाहना, आयु, इनमें वृद्धि ह्रास हो रहा है। भगवान ऋषभदेव के समय शरीर की ऊंचाई 2000 हाथ की थी, भगवान महावीर के समय 7 हाथ की रह गई और घटते घटते आज 5 हाथ अधिक। बात यही है कि ये षटकाल परिवर्तन केवल भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में होता है। जैन भूगोल के अनुसार 170 कर्म भूमि है, उसमें 160 कर्म भूमियों में कभी भी काल परिवर्तन नहीं होता है। आज भी विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल के प्रारंभ के समान ही सारी व्यवस्थाएं हैं, हमेशा हमेशा वही रहती हैं, कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो बात यही है कि कर्म भूमि में जन्म लेकर के हम और आप भगवंतों की भक्ति पूजा आदि के द्वारा और अपने संयम, देश संयम, महाव्रत आदि के द्वारा, मुनि धर्म और श्रावक धर्म के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये पंचम काल भले ही है, लेकिन हम कई बार चिंतन करते हैं और कहते भी हैं कि हमारे लिए वो चतुर्थ काल किस काम का था जिसमें हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो आज हम संसार में नहीं भ्रमण करते, पंचम काल में यहाँ जन्म नहीं लेते और आज पंचम काल में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जैन शासन मिल गया, अहिंसा परमो धर्म मिल गया, भगवान ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन मिल गया, तो हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया।
हमारे जीवन का सर्वस्व हमें मिल गया। और नियम से जो है श्री गौतम स्वामी के शब्दों में अगर हम चलें तो उन्होंने कहा है कि जो देशवृत्ति भी है, अणुवृत्ति भी है, वो भी सम्यक दृष्टि अणुवृत्ति भी जघन्य से 7-8 भाव लेंगे, माने अधिकतम 7-8 भाव और कम से कम 3-4 भाव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। गौतम स्वामी के शब्दों में आया है, जहाँ नैन 67 भाव गहनानी, वो सेन 2-3 भाव गहनानी। इसलिए आज इस पंचम काल में भी हमारे लिए ये पंचम काल भी वरदान बन गया। जब हमें 700 जन्मभूमि अयोध्या मिल गई, तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ मिल गई, 16 जन्मभूमियाँ मिल गई, श्रावस्ती, रतनपुरी, काकंदी, बद्देलपुर, मिथिलापुरी, वाराणसी और जो हस्तिनापुर, कुंडलपुर, सौरीपुर, बटेश्वर आदि ये जन्मभूमियाँ हमें प्राप्त हो गई। तो समझो कि हम लोगों ने जन्मभूमि की वंदना करके अपनी जन्म की परंपरा को समाप्त करने का एक अवसर प्राप्त किया है, मंगल अवसर प्राप्त किया है। हम भावना भाएं कि हे भगवान, जन्मभूमि की वंदना करके हम और सभी भव्य प्राणी अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करें। जन्म मरण लेना इस परंपरा को समाप्त करें, पुनर्जन्म के दुखों से छूट जाएं। ऐसा पुरुषार्थ करें कि पुनः पुनः जन्म न लेना पड़े। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि देखो, एक ग्वाला जिसने एक मुनि से नमोकार मंत्र पाया और नमोकार मंत्र के प्रभाव से अगले भाव में सुदर्शन सेठ हुआ और उसी भाव से उसने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया, अगले ही भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो बात यही है, ये घटना भगवान महावीर के शासनकाल की है, 2550 वर्ष पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। सेठ सुदर्शन ने ग्वाले की परिवार से मर करके सेठ सुदर्शन हुआ और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो बात यही है कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म, इनको धारण करने से हम और आप अपनी मानव पर्याय को, मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेते हैं। पद्म पुराण में कहा है कि श्रावक धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है, लघु भ्राता है। श्रावक धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता है। ऐसा सप्तऋषि महामुनियों ने महाराजा शत्रुघ्न को उपदेश में दिया था 9 लाख वर्ष पूर्व कि है शत्रुघ्न, श्रावक धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता है, लघु भाई है। तो आप लोग श्रावक हैं, हम साधु हैं। और आज अभी कल ही हम देख रहे थे कुछ पुस्तक, उसमें प्रकरण आया कि दिन पर दिन हमारे समाज में, जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में मुनियों की संख्या, आरिकाओं की संख्या, छिलक छिलिकाओं की संख्या बढ़ी है। हमने स्वयं आँखों से देखा है। जिस समय मैंने घर छोड़ा है ईस्वी सन 1952 में, केवल 70 साधु थे, मयूर पंख के पीछे धारण करने वाले 70-72 साधु थे। मुनि, आरिका, छिलक छिलिका मिलाकर 70-72 साधु से ज़्यादा नहीं थे। और आज 1700, 1750 की संख्या आ गई है, हम और आप देख रहे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है। आज हम चिंतन करते हैं, ये चंद्रावती जी आपके सामने बैठी हैं। 11 वर्ष की उम्र में मैंने इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया और हमारी माँ रत्नवती, जो मोहिनी माता थी, घबरा गई जब उन्हें पता चला। बोली ये क्या, वो क्या समझेगी ब्रह्मचर्य व्रत क्या है। हमने कहा वो समझती है कि शादी नहीं करना, बस विवाह नहीं करना, ये समझती है। उन्होंने भी दीक्षा ली 58 वर्ष की उम्र में। उन्होंने भी आरिका दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया और आज
11-12 वर्ष की उम्र में जो ब्रह्मचर्य व्रत दिया था, आज आरिका चंदावती बन करके और आपके सामने है। तो भव्यात्माओं, ये जन्मभूमि और जन्मभूमि की यात्रा आपके लिए मंगलमयी हो और आप सभी भविजन भक्तगण इस शाश्वत जन्मभूमि की अयोध्या में ये संकल्प करें कि हमें बार बार आना है, बार बार आना है। हर महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बार आना है, वर्ष में एक बार आना है, समझे? बिल्कुल सबको नियम करना चाहिए। बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, 80% लोग हमसे कहते हैं कि हम पहली बार आए, तो हमको आश्चर्य होता है, क्योंकि हमने तो बचपन से अयोध्या पाई है, जन्म से अयोध्या पाई है। हम इधर के जन्मे हैं, तो हमने जन्म से अयोध्या पाई है। यहाँ हमेशा चैतवती नवमी को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव आदि होता रहा है। पुरानी कटरा मंदिर की धर्मशाला जो है, उसी में हम लोग ठहरते थे बचपन में। वहाँ खाए हैं, खेले हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, देखा है और किया है बचपन में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज हमें और आपको भगवान ऋषभदेव के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ 31 फुट के इन्हीं की कृपा प्रसाद से, इन्हीं की भक्ति से मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए हैं। वो देखा जाए तो कमल से लेकर सिर के अग्रभाग तक 121 फुट हैं, नीचे कमलासन से लेकर के और सिर के अग्रभाग तक 121 फुट हैं। 108 फुट हमने घोषित कर दिया था शुरू में, तो नाखून के अग्रभाग से, अंगूठे के अग्रभाग से यहाँ तक 108 हैं। गिनीज बुक में 113 हैं माथे तक, माथे के अग्रभाग तक, और कमलासन से लेकर के 121 फुट के हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए हैं। भगवान महावीर के शासन में हम और आप रह रहे हैं। अभी भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। हमें और आपको ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जैन शासन की प्रभावना करते हुए अनेकों कार्यक्रम करने हैं, खूब कार्यक्रम करने हैं, विधान, अनुष्ठान, जाप्य। कम से कम सब लोग संकल्प करेंगे, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। बोलेंगे, ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः। इस मंत्र को जपते रहें। और आचार्य श्री शांताल महाराज का भी आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, उनका भी जाप करते रहें। सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।